नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलत्स्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह तथा अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरतश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जाति स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशल, दुर्मुख, विवंशिति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुप्रदर्शन, दुमर्षण, दुर्मुख, दुर्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुर्प्रधर्ष, विवत्सु, विकट, सम, ऊर्णनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुविरोचन, अयुबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रसवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्माशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विराबी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकांगद, कुंडज और चित्रक, ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र, जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इनके नामों का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेदवेत्ता, शास्त्रों के पारंगत, विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल, उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुश्शला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्युक लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सब के लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहाँ अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रह सकेगा। भगवान नर
जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे, वहाँ उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहाँ रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रुवीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महाराज महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरत ऋषभ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्वदेवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन, शतानी तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी सूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। सूर्यसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री प्रथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते थे, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु इनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी वाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है, उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता, माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया। उन दोनों दंपत्ति ने उस बालक का नाम वसुसेन
रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भली भांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुसेन बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल और उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुसेन था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात हुआ। महाराज, वह वीर सूत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था। नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थीं, जो सबकी सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुईं। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भ राज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थीं। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनन्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं। वह न तो बहुत छोटी थी न बहुत बड़ी ही। उनके अंगों में नील कमल की सी सुगंध फैलती रहती थी। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थीं। सिद्धि और धृति नाम वाली जो दो देवियां हैं वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थीं। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो भी रहे हैं उन सबके स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व और राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण समाप्ति विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।